अभी तो गिनवाना शुरू किया है, गिनवाना शुरू करूंगा ना, रात भर बीत जाएगी लेकिन आपके कारनामे खत्म नहीं होंगे। एक से एक बड़े कारनामे हैं भाई। आपकी एक एक गलती की सजा देश आज भुगत रहा है। भाई पिछले 70 साल से जितने आपने गलतियां की हैं, देश आज की सजा भुगत रहा है। माफी मांग मांग के थक जाइएगा ना, तब भी कुछ नहीं होगा। आप गोडसे की विचारधारा में यकीन रखते हैं? बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी उसका मुर्दाबाद बोलने में आपको क्या आपत्ति है? गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद। आजकल कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे की पार्टी को इंपोर्टेड कहने का बड़ा शौक लग गया नहीं? चाइना एनसी को भी इंपोर्टेड माल, मुझे भी इंपोर्टेड। क्या बात है, विदेश में बड़ी प्यार हो गई है, सबको इंपोर्टेड बना रही है। जो सबसे बड़े इंपोर्टेड पीस है आपकी घर में बैठी हुई आपकी पार्टी की सुपर बॉस, उनके बारे में जरा इंपोर्टेड सोच लीजिए। आपकी तरह यहाँ पे घूम घूम के झोला नहीं लगा, एक चैनल से दूसरे चैनल, एक चैनल से दूसरे चैनल। स्मृति ईरानी का इंटरव्यू लेने के लिए हो गया चला भी होती नागरिकता। इतना प्यार नहीं था इस वतन से। अगर वतन से प्यार होता तो ये करते। यहाँ अगर यहाँ के बच्चों को अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। स्वागत है आप लोग का आपके हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदू डिबेट की एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों आज का डिबेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो आप लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं डिबेट के बारे में। आज आपको डिबेट में देखने को मिलने वाले हैं, इधर दोस्तों देखने को मिलने वाले हैं अजय आलोक, और दोस्तों उधर देखने को मिलने वाली हैं सुप्रिया श्रीनेत। जी हाँ दोस्तों, जो अपने अजय आलोक होते हैं वह दोस्तों बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, और दोस्तों उधर जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत होती हैं। कांग्रेस और बीजेपी में ऐसा डिबेट आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ये वाला डिबेट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। इंट्रो में आप लोगों ने देख लिया होगा, और दोस्तों थोड़ा नॉइस आ रहा होगा, उसके लिए सॉरी। दोस्तों डिबेट बहुत ही काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने मेन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा, तो उसके लिए मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ, तो सॉरी। चलिए वीडियो को, अपने मेन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अजय आलोक जी, इसका एक जवाब दे दीजिए। शिवाजी मानखुर्द पर मैं दोबारा उनसे प्रश्न करूंगी। हालांकि बटने कटने पर बट गई महायुति, यही हमारा हेडलाइन है, यही हमारा नाम है शो का। लेकिन हम चाहते हैं भ्रम जनता के मन में नहीं रहे, जैसे जो खबर है हमने सामने रख दी है दर्शकों के। अजय आलोक जी, जल्दी से आपका एक कमेंट इस पर। वो कह रहे हैं कि अब मामला सिर्फ अजित पवार वर्सेस फडणवीस नहीं है, अब मामला पंकजा मुंडे का है, अब मामला अशोक चव्हाण का है, क्योंकि आप ही के पार्टी के नेता हैं। भीड़ हारी जरूर थी पंकजा मुंडे, लेकिन एमएलसी आपने बनाया। अशोक चव्हाण तो सांसद हैं, अब बीजेपी में आ गए कांग्रेस छोड़ के। देखिए अंजना जी, अभी आपने जितने सवाल मुझसे किए सारे सवाल आपने देवेंद्र जी से किए हैं। देवेंद्र जी ने सबका जवाब दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पंकजा मुंडे ने तुरंत क्लैरिफिकेशन किया कि उनसे पूछा गया था सवाल ये, तो उन्होंने कहा कि हम इन सब मुद्दों के साथ लेकर लड़ रहे हैं। जहां तक रहे अशोक चौहान की बात, अशोक चौहान के बारे में भी यही कहा था कि वो नई विचारधारा से आए हैं, समझा लेंगे हम उनको। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इससे कांग्रेस को क्या खुशी हो रही है। भाई अपने मुख्यमंत्री पद का तो पहले तय कीजिए। शिवसेना आज भी बोल रही है कि वो मुख्यमंत्री बनेगा तब तो उद्धव ठाकरे ही, उनका क्या करेंगे, सिर फुटबॉल कैसे करेंगे, वो उनका समस्या है। अभी आप पूरी डिबेट में आपने सवाल कुछ पूछा था सुप्रिया जी से, सुप्रिया जी ने उसका जवाब आपको नहीं दिया। शिवाजी मानखुर्द वाला बाकी पे, क्योंकि वो महामुस्लिम अघाड़ी के बटने का सोच के भी ना इन लोगों को हार्ट अटैक आने लगता है। सबका नाम गिनाया, वीर शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावरकर को फिर भूल गई। सावरकर के नाम लेने से एलर्जी क्यों है? वीर सावरकर इस देश के सबसे बड़े स्तंभकार थे, बिल्कुल स्वतंत्रता सेनानी थे और इस देश का अभिमान थे। संसद में उसका तैलचित्र लगा हुआ है। सावरकर का नाम लेने से कांग्रेस को क्यों एलर्जी होती है? जस्ट बिकॉज कि राहुल गांधी ने कह दिया कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। और गांधी भी नहीं उनका नाम तो गैंडी होना चाहिए कायदे से। मुझे सावरकर की एलर्जी पे महाराष्ट्र को, स्वाभिमान को, मराठा अस्मिता को चोट पहुंचती है। चुनाव जीतिए हारिए वो अलग बात है, लेकिन अस्मिता को चोट मत पहुंचाइए। ठीक है सुप्रिया जी, महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोरी करके मताधिकार को खरीद फरोख्त करके सुबह 6 बजे किसने सरकार बनाई थी? सबको पता है किसने महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोट पहुंचाई है। दिल्ली दरबार खोलकर अजीत पवार और शिंदे जी के कैंडिडेट भी कौन होंगे ये अमित शाह डिसाइड कर रहे थे, और इसीलिए अमित शाह की फोटो को आपको अपने प्रचार प्रसार से हटाना पड़ा है। फडणवीस जी ने कहा है चुनाव के बाद तय होगा कौन किसके साथ है, तो जो फुटअव्वल है, सिर्फ फुटअव्वल, वो सब लोग देख रहे हैं। मैं तो इस बात को और आगे ले जाना चाहती हूं। मैं तो कहती हूं कि हम सावरकर जी की विचारधारा में यकीन नहीं रखते हैं। आप गोडसे की विचारधारा में यकीन रखते हैं? बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी उसका मुर्दाबाद बोलने में आपको क्या आपत्ति है? गोडसे मुर्दाबाद, क्यों बगले झांकने लगे? गोडसे मुर्दाबाद जी और कहना चाहती गोडसे मुर्दाबाद इस डिबेट में होनी चाहिए।
मुझे बहुत सेकंड अच्छा, नहीं लगता है। आरएसएस वाले आपको पलट देंगे, बहुत अच्छा। आप ये बोल नहीं पाते, अगर वस्तुतः आरएसएस वाले होते तो बोल नहीं पाते। आप भी तो इंपोर्टेड आए हैं ना, जदयू में थे पहले, फिर यहाँ आए, फिर गए, जो भी हुआ। अंजना जी, मैं छोटी सी एक बात कहना चाहती हूं। गौतम अडानी ये सरकार चला रहे हैं, और इसका खुलासा हमने नहीं, इसका खुलासा इन्हीं के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने किया है, और कहा है कि उनके घर पर बैठक हुई थी, उसमें देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह मौजूद थे, चुनी हुई सरकार गिराई जा रही थी। तो महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ दिल्ली भी खिलवाड़ कर रहा है, और मोदी जी के परम पूजनीय मित्र भी खिलवाड़ कर रहे हैं, सरकारें गिरवा गिरवा कर। और इसीलिए गिरवाई गई जिससे उनको लाखों करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम पर मुंबई में बिक जाए। ये असलियत है। असलियत ये है कि महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ अंजना जी, खिलवाड़ गौतम अडानी के पैसे ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह आ की रही हूँ, नीयत आ ने रही हूँ, किया आ है। रही हूँ। ये हाँ। असलियत है। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका स्पष्टीकरण दे छोटा सा दीजिए। जवाब, जल्दी बोल से। दें, अच्छा, लोग। फडणवीस जी की झूठ बोल रहे हैं गुप्ता जी पवार को भी दिखा दीजिए। ये क्यों हाँ, नहीं बोल पा रहे? गुप्ता जी बोले। आए। अंजना जी, अंजना जी, आजकल कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे की पार्टी को इंपोर्टेड कहने का बड़ा शौक लग गया है, नहीं? चाइना एनसी को भी इंपोर्टेड माल, मुझे भी इंपोर्टेड। क्या बात है, विदेश से बड़ी प्यार हो गई है, सबको इंपोर्टेड बना रही है। हाँ, जो सबसे बड़े इंपोर्टेड पीस हैं आपकी घर में बैठी हुई आपकी पार्टी की सुपर बॉस, उनके बारे में जरा इंपोर्टेड सोच लीजिएगा। तो इंपोर्टेड शब्द का जरा सोच समझ के प्रयोग कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे अंजना जी, पूछा तो जा मैं रहा है बोलूंगी आप जरा। सावरकर की विचारधारा से यकीन नहीं रखती हैं, ठीक है, लेकिन जवाब ले सावरकर लूंगी, को जवाब ले लूंगी, सावरकर पूरा का करूंगी। अपमानित करने का ठेका आपको नहीं मिला है। पूरे महाराष्ट्र में आपने सावरकर को अपमानित जो किया है उसका जनता आपको जवाब देगी। क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हैं आप? मेरी नेत्री पर औने बौने बातें कहिएगा तो मुझे बोलना पड़ेगा। मैं तो नहीं कहना चाहती थी आपके बच्चे अमेरिकी नागरिक बने, मेरे बच्चे नहीं पूरी बने, बात मेरी समझ नेता लीजिए नहीं ना। बनी। एक चीज और पूरी बात अंजना समझ जी, मैं लीजिए, आपको मेरे कहना बच्चे चाहती वहीं हूं। पैदा हुए थे। ये व्हाट्सएप मेरे बच्चे वहीं पैदा हुए थे। अच्छा, तो काहे नागरिकता वहां पैदा ली किए नहीं थे? है, हिंदुस्तान नेशनल लाके पैदा सिटीजनशिप है। करते ना, हिंदुस्तान से इतनी नफरत क्यों कि थी? मैं वहीं पे काम कर रहा था ना, अरे मैं तो वहीं काम कर रहा था, इसलिए पैदा किया हिंदुस्तान में अमीर था। जाति आपकी से तरह यहाँ पे किसी घूम घूम के झोला नहीं अरे ला तो रहा ले था। आते। एक चैनल से दूसरे सारी चैनल, उम्र आपको- एक चैनल से दूसरे चैनल। सारी उम्र- स्मृति ईरानी का इंटरव्यू लेने के लिए अच्छा, हो गया, हो गया, हो गया। जा लोग जी, बोल पूरा चुके हो तो कीजिए। मैं तो एक लाइन में करूंगी। हिंदुस्तान की सरजमी से वो मोहब्बत है कि सर कलम करा देंगे लेकिन हिंदुस्तानी रहेंगे। अरे रहे होंगे अमेरिका में, ले आए होते इंडिया, दिलवा दी होती नागरिकता। इतना प्यार नहीं था इस वतन से। अगर वतन से प्यार होता तो ये करते। यहाँ आकर संजय ज्ञान गुप्ता जी। बांटेंगे, यहाँ के बच्चे को गुंडई कराएंगे। संजय गुप्ता जी। हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, कह रहे हैं आप लोग डोजिया लेके घूमते थे, उन्होंने हर हमले पर जबरदस्त जवाब दिया। 26/11 पर मैं इस देश को दो बातें याद दिलाना चाहती हूं और वो याद दिलाने जरूरी है। 26/11 एक ऐसा आतंकी हमला था जिसने मुंबई नहीं इस देश को दहला के रख दिया था। उसके सारे आरोपियों को सजा मिली और असलियत यह है कि 26/11 में शहीद हेमंत करकरे जो एटीएस चीफ थे, उसको यह कहा था एक औरत ने कि ये मेरे श्राप से मरा है। और वो औरत कोई नहीं, बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर थी, जिनको ऐसा कथन करने के बाद बीजेपी ने टिकट दिया था और लोकसभा लाई थी। 26/11 में जब सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे, जिनकी शहादत हुई थी, उस टाइम पर राजनीति करने के लिए ताज होटल के सामने तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आके प्रेस वार्ता करी थी और उनकी बहुत भर्त्सना की गई थी। तमाम लोगों ने करी थी, उनके पार्टी के भी कुछ लोगों के उस शाम के वक्तव्य हैं कि ऐसे में राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। 26/11 की यह असलियत है। पाकिस्तान का नाम अगर नहीं लेगी तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी, आप मुझे बताइए। पाकिस्तान बिरयानी खाने लाहौर भागे भागे जाते हैं मोदी जी बिना किसी को बताए। पाकिस्तान को पठानकोट आईएसआई को पहली बार हिस्ट्री में पहली बार हमारी सरजमी पर कौन बुलाता है आईएसआई से? अंजना जी, हो गया मोदी इनका? जी। पाकिस्तान से गलबैया उनके नवाज आ रही शरीफ हूं, को आ रही हूं। अपने यहाँ पर स्वेरिंग इन सेरेमनी में कौन बुलाता है? मोदी जी। पाकिस्तान से हर तरह की गलबैया करेंगे मोदी जी, बातें हमसे पूछेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए एक डेटा रख देती हूं और वो डेटा ये है कि मोदी गवर्नमेंट के तीसरी बार स्वेरिंग इन के बाद 160 आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हुए हैं, जिसमें 160 दिन में 39 हमले हुए हैं, जिसमें हमारे 30 जवानों की शहादत हुई है और करीब करीब 26 हमारे सिविलियंस की मौत हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? इस पर कौन कब बोलेगा? कोई क्यों बताएगा कि आईएसआई पठानकोट क्यों आई? क्यों गए मोदी जी? क्यों अडवाणी जी मजार पर गए थे जिन्ना की? ये कौन बताएगा? कौन ये बताएगा कि लगातार ये लोग
जिन्ना की सोच ठीक है, का जवाब दीजिए परिणाम अजय आलोक पाते, जी। उनका अजय साथ आलोक जी, देते। इसका जवाब दीजिए। हम भारत अंजना जी, का हो अजय गया? आलोक जी, जवाब कर रहे दीजिए। थे। ये वहां पर लगे अजय आलोक जी, जवाब दीजिए। हाँ, उसकी खिलाफत करने जवाब के सुनिए, लिए। जवाब सुनिए। 26/11 अब इनको अजय आलोक जी, हो गया इनका, अब इनका हो गया। 26/11 हमारे देश की खुफिया तंत्र की सबसे बड़ी फेलियर थी और एक राजनीतिक पार्टी जो बैठी हुई थी उसका जवाब न देने की नाकाम कायरता नपुंसकता से भरी हुई सरकार थी वो। इसलिए बोला गया कि डोजियर लेके घूम रहे हैं। जब ये कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की हम बात करते हैं तो मुझे याद आता है कि कोई हमारे सेना को खून की दलाली करवा रहा था, कोई हमारे सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा कह रहा था, कोई हमें कुछ कह रहा था, हमारी सेना को कह रहा था चील कौवे मार के गिरा दिए, सबूत दिखाओ सबूत दिखाओ। ये ऐसी पार्टी है सामने। शौर्य और अधव्य साहस अगर किसी में है तो वो हम में है, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। आज कॉमनवेल्थ गेम में कॉमनवेल्थ कह रहा हूं, वो WTC चैंपियन क्रिकेट का, उसको टूरिंग का हमने पाकिस्तान का रद्द कर दिया। आज तक ने दिखाया कि कैसे 26/11 का मास्टरमाइंड जकील उर रहवी अभी भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है पाकिस्तानी आर्मी की प्रोटेक्शन में। क्या कर लिया इन लोगों ने? ये तो घूम घूम के हर जगह बोलते थे पाकिस्तान ने ऐसा किया वैसा किया। आज पाकिस्तान को उसकी हैसियत किसी ने दिखाई है तो वो नरेंद्र मोदी है, उनकी सरकार है कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती, मिन्नतें मांग रहा है हमसे कि टूर्नामेंट हमारे यहां करवा लीजिए। आपने किया क्या है? आपने लगातार नतमस्तक होते गए। अरे आतंकी के मरने पर, बटला हाउस के आतंकी के मरने पर महिला के आंखों से आंसू निकलते थे। कौन महान महिला थी भाई? ओसामा जी हो जाते हैं। कौन महान लेता थे? अभी नहीं हुआ, अभी तो गिनवाना शुरू किया है। गिनवाना शुरू करूंगा ना, रात भर बीत जाएगी लेकिन आपके कारनामे खत्म नहीं होंगे। एक से एक बड़े कारनामे हैं भाई। आप देश की अस्मिता और देश से समझौता करने में कांग्रेस पार्टी को 1 मिनट नहीं लगता है। पाकिस्तान की भाषा आप बोलते हैं, 370 रिस्टोर करने के लिए पाकिस्तान ने कहता है, यूएन में जाके कहता है, और आप 370 रिस्टोर करने के लिए प्रस्ताव ले आते हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में। आप क्या बोलिएगा? आपका कोई मुंह है? पाकिस्तान के कहने पर नेहरू जी यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठा के ले गए। किसने ले आया कश्मीर को इंटरनेशनल बनाया? आपकी एक एक गलती की सजा देश आज भुगत रहा है। पिछले 70 साल से जितने आपने गलतियां की हैं, देश आज की सजा भुगत रहा है। माफी मांग मांग के थक जाइएगा ना, तब भी कुछ नहीं होगा। और सच्चाई में मैं कह रहा हूं आप लोग को, बहुत घृणित पार्टी है आप। अपने आप को कभी इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि कितनी घृणित पार्टी है आप, कि आप इस देश को देश मानती ही नहीं है। कितने टुकड़े कर दिए इस देश के और आज भी टुकड़े करने में लगी हुई है। अरे क्या बोलिएगा? बोलने का कुछ बचा क्या? जाके फूल चढ़ाइए कांग्रेस पार्टी की अर्थी पर, गेंदा फूल चढ़ा दीजिए जाके कांग्रेस पार्टी की अर्थी पर। जैसा कि आप लोगों ने डिबेट में देखा कि दोस्तों जो अपने सुप्रिया सुरनेत होती हैं उनसे डिबेट चल रहा होता है अजय आलोक से। और दोस्तों आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं कांग्रेस और बीजेपी में जब डिबेट होता है तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और काफ़ी ज़्यादा बवाल मच जाता है। इस डिबेट में ऐसा ही हुआ। जो अपने अजय आलोक हैं वह बीजेपी की पार्टी के प्रवक्ता हैं और जो सुप्रिया सुरनेत है वह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। तो कांग्रेस और बीजेपी में ऐसा डिबेट हुआ कि देख करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। सुप्रिया सुरनेत की धुलाई आपको कैसे लगी कमेंट में भी बता दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वो भी चीज़ कमेंट में बताइएगा। कोई दिक्कत हो वीडियो में तो सब कुछ आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। एंड वीडियो जरा से भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। शेयर करना सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़्यादा मस्ट है, तो जरूर से कर दीजिएगा। और कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो कहीं पे कर लेते हैं ख़त्म और मिलते हैं जल्दी और किसी धमाकेदार डिबेट साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।